हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा अरीना। आज हमारी क्लास 1 है फॉर बीसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आईपी यूनिवर्सिटी 2022। क्लास 1 का आपका टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन: द वर्ड कंप्यूटर comes from the word compute, which means to calculate. A computer is an electronic data processing device which accepts and stores data input, processes the data input and generates the output in a required format. अब डाटा क्या होता है? डाटा एक रॉ मटेरियल होता है जिसे हम एज इनपुट यूज करते हैं। और इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है जो डाटा, प्रोसेस्ड डाटा जो है, जो हमें एज अ आउटपुट मिला है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्कूल में अपने, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जो ये 3 टर्म्स आपकी कंप्यूटर के साथ रिलेटेड हैं, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको पढ़ाई जाती हैं। अब पढ़ते कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज क्या हैं। If we look at it in a very broad sense, any digital computer carries out the following 5 functions. Step 1, it takes data as input. डाटा को लेता है as input. Step 2, उसी डाटा या जो भी हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो उसे मेमोरी में स्टोर करता है और उन्हें यूज करता है जब भी उसको कोई रिक्वायरमेंट होगी। Step 3, जो हमने डाटा उसे इनपुट कराया है वो उस डाटा को प्रोसेस करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। स्टेप 4, आउटपुट जनरेट करेगा जो हमें इंफॉर्मेशन की फॉर्म में मिलती है, जिसे हम प्रोसेस्ड डाटा भी कहते हैं। एंड स्टेप 5, वो अबव 4 स्टेप्स जो भी हैं, ये चारों स्टेप्स को कंट्रोल करेगा। नाउ फीचर्स क्या हैं कंप्यूटर्स के? फीचर्स क्या है? पहला फीचर है स्पीड। स्पीड कैसे? द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये डाटा को बहुत जल्दी प्रोसेस कर देता है। किस रेट पे? मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। सेकेंड फीचर क्या है? एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स की हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। वो रिस्पॉन्ड करते हैं यूजर को एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर्स जो हैं ये कैपेबल होते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये उसकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल टास्क एक सेम टाइम पे कर सकते हैं। देन कम्स ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर डज इट्स वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। नाउ डिलीजेंस, अनलाइक ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर जो है इट्स फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस या लैक ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। इसे ह्यूमन बींग्स की तरह कोई ये कभी थकता नहीं है, मशीन है इसलिए कोई इसको लैक ऑफ कंसंट्रेशन जैसी दिक्कत नहीं होती, इसलिए ये कई घंटों काम कर सकता है बिना किसी एरर को क्रिएट करे, क्योंकि एक्यूरेसी आप पहले फीचर उसका पढ़ चुके हैं। सेक्रेसी, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। अगर हम पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा दें तो ये हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देता। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर्स जो हैं नाउअडेज दे आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट्स। जो पॉसिबिलिटी है किसी भी एरर की वो तभी होगी अगर हमने इनपुट गलत दी। अगर हमारी इनपुट ठीक है तो वो हमें रिजल्ट भी वही देगा जो डिजायर्ड है, क्योंकि कंप्यूटर कभी अपने आप कोई गलतियां नहीं करता। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कंप्यूटर्स जो हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं किसी भी नए
हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को। नाउ कम्स एप्लीकेशंस। अब कंप्यूटर्स कहां कहां यूज हो सकते हैं? कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड इन बिजनेस, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, इंजीनियरिंग डिजाइन, मिलिट्री, कम्युनिकेशन एंड इन गवर्नमेंट सेक्टर। आजकल कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। ब्लेस पास्कल ने पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन इन्वेंट करी थी इन द ईयर 1642। Baron Gottfried Wilhelm von Leibniz invented the first calculator for multiplication in 1671. कीबोर्ड मशीन्स जो हैं ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी यूएसए में इन अराउंड 1880। अराउंड 1880 हरमन हॉलरिथ केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ पंच्ड कार्ड्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पंच्ड कार्ड्स का कंसेप्ट किसने दिया था या उन्हें इन्वेंट किसने किया था? द आंसर इज हरमन हॉलरोथ इन द ईयर अराउंड 1880। उसके बाद इन्हें यूज किया गया एज इनपुट मीडिया अंटिल लेट 1970s। चार्ल्स बेबेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं या फादर ऑफ कंप्यूटिंग कहते हैं। चार्ल्स बेबेज डिजाइन डिफरेंस इंजन इन 1822। He designed a fully automatic analytical engine in 1842 for performing basic arithmetic functions. His efforts established a number of principles that are fundamental to the design of any digital computer. चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स और फादर ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है एंड एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये आपके कंप्यूटर अवेयरनेस में पूछा जा सकता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोनों को ध्यान से याद करना। फादर ऑफ कंप्यूटर्स इज चार्ल्स बेबेज एंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स एलन ट्यूरिंग। जॉन वॉन न्यूमैन introduced first architecture of computer in the year 1948. कंप्यूटर का पहला आर्किटेक्चर किसने दिया था? इसका नाम आपको पता होना चाहिए, जॉन वॉन न्यूमैन। Now computer generations. Generation in computer terminology is a change in technology a computer is or was being used. कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की टर्म में हम जनरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि कंप्यूटर की किसी टेक्नोलॉजी में कोई फर्क आ गया। अभी पहली जनरेशन में भाई जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रही थी, तो सेकेंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो वो जनरेशन डिफरेंस हो गया। इनिशियली जो जनरेशन टर्म थी उसे सिर्फ यूज किया जा रहा था टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेराइंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। नाउअडेज जनरेशन इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच टुगेदर मेक अप एन इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। अब तक कंप्यूटर की 5 जनरेशंस हैं और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसे आप ध्यान से सुनना। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें आपको ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हर जगह आपको ईयर्स में कोई ना कोई फर्क दिखेगा। बेसिकली जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, इट वाज फ्रॉम 1940s टू लेट 1950s। इसमें आपको मेन क्या याद रखना है? मेन आपको याद करना है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज मशीन लैंग्वेज। मेन मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास पेपर टेप एंड पंच कार्ड्स थे। स्पीड एंड साइज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स काफी स्लो थे, लेकिन उनका साइज काफी बड़ा था। एक पूरा रूम
वो ऑक्यूपाई कर लेते थे। एग्जाम्पल्स क्या है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के? IBM 650, IBM 701, ENIAC, UNIVAC 1, etc. Moving on to second generation. Second generation computers, the main electronic component was transistors. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था मेन कंपोनेंट, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज थी। मेमोरी, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप डिस्क। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड्स। पावर एंड साइज, इनका साइज स्मॉल था पहले से, पावर कंजप्शन कम थी और जनरेट लेस हीट ये जनरेट करते थे इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये रहे इनके सारे एग्जाम्पल्स, इनको जस्ट गो थ्रू दिस, इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस आ चुकी थी। मेमोरी में लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। मूविंग ऑन टू फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट VLSI and the microprocessor. VLSI is very large scale integration and the microprocessor. VLSI में thousands of transistors होते हैं on a single microchip. मेमोरी के लिए यूज होते थे सेमीकंडक्टर मेमोरी सच एज रैम, रोम एक्सेट्रा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड्स पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। एंड एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर IBM PC, Star 1000, Apple II, Apple Macintosh and Altair 8800 etc. Now फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था ULSI माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज होती थी। प्रेजेंट जो जनरेशन चल रही है इट्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट यूजेस द ULSI टेक्नोलॉजीज एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड्स, हैज मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते थे सिंगल माइक्रोचिप पे, एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड्स जो है वो यूज करते थे दो या दो से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स कई सारी टास्क को साइमल्टेनियसली रन करने के लिए। लैंग्वेज जो थी उसमें वो नेचुरल लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड होना शुरू हो गया था। नाउअडेज वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइज इनका ये पोर्टेबल थे, साइज इनका काफी स्मॉल था। इनपुट काफी स्मॉल नहीं, मतलब जो आप अब यूज कर रहे हैं इट्स स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ट्रैक पैड और टच पैड था, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट के लिए रिकॉग्नाइज वॉइस एंड स्पीच, लाइट स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। अब सारी चीजें आ चुकी हैं। एग्जाम्पल्स क्या है फिफ्थ जनरेशन के? जो भी आप अपने स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, टेबलेट्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, दे आर ऑल बिलोंग्स टू फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। Now moving on to classification of computers. कंप्यूटर्स को तीन बेसिस पे डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन साइज, सेकेंड इज बेस्ड ऑन वर्क, थर्ड इज बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन साइज इट्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। Based on work, it's divided into analog computer, digital computer and hybrid computer. And based on purpose, general purpose computer होते हैं, special purpose computer होते हैं. Now starting with on the basis of size, first one is micro computers. Micro computers एक general purpose computers होते हैं जिन्हें हम use करते हैं for daily work, जो परफॉर्म करते हैं सारे लॉजिक और एरिथमेटिक ऑपरेशंस। इन्हें हम सिंपल टास्क के लिए यूज करते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ सिंगल प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट वर्जन है कंप्यूटर्स के, जो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए डिजाइन किए गए थे। इनका साइज स्मॉल होता है, अफोर्डेबल होते हैं, फंक्शनैलिटी में रिलायबल होते हैं।
They hold a single chip, data memory, I/O buses, etc. and support only one user at one time. जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है या जिसे आप डेस्कटॉप पीसी कहते हैं, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है. आपका लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आता है. आपके नोटबुक, पीडीएस, डिजिटल डायरी, पाम टॉप कंप्यूटर्स, दे आर ऑल अंडर माइक्रो कंप्यूटर्स. वर्कस्टेशंस क्या होता है? दे आर डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस. इसमें एक फास्ट माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसकी रैम जो है वो काफी लार्ज अमाउंट की होती है. हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर होता है, लेकिन ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है. ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है लेकिन विद ग्रेट एक्यूरेसी. और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि लार्ज अमाउंट ऑफ रैम यूज करता है. ग्राफिक्स इसके काफी अच्छे होते हैं, बड़ा पावरफुल सीपीयू होता है एज कंपेयर टू योर पर्सनल पीस जो आप पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हैं. नाउ सेकेंड टाइप इज सुपर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स जो है दे आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स और ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. इनकी प्रोसेसिंग स्पीड काफी ज्यादा होती है, माइक्रो कंप्यूटर से भी ज्यादा होती है. दे आर मोस्ट पावरफुल, साइज लार्ज इन साइज एंड मेमोरी कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स. इनका साइज और मेमोरी बाकी सारे कंप्यूटर से काफी ज्यादा होता है. वो आपको नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर है. साइज में भी ज्यादा है, साइज भी बड़ा होगा, मेमोरी भी ज्यादा होगी और ज्यादा पावरफुल भी होंगे. इन्हें हमेशा एम्प्लॉय किया जाता है फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. जैसे हमें वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए. अदर यूजेस क्या है सुपर कंप्यूटर्स के? इट इंक्लूड्स एनिमेटेड ग्राफिक्स, फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशंस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन. Now most important, Param was the first supercomputer which was developed in India in 1990. Param का नाम आपने याद रखना है. ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया में डेवलप किया गया था. Now moving on to mainframe computers. These types of computers having large internal memory, storage and comprehensive range होती है of software and peripheral equipment that might be connected. जो mainframe computers होते हैं इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है. लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो एक ही समय पे इस पे काम कर सकते हैं. और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? IBM 370, IBM S/390. नाउ मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर्स को हम सिर्फ मिनी भी कहते हैं. ये स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं जो सिर्फ इसलिए जो इंट्रोड्यूस करे गए थे 1960. इनमें लार्ज साइज कंप्यूटर के सारे फीचर्स होते हैं लेकिन इनका साइज लार्ज साइज कंप्यूटर से काफी कम होता है. ये कहीं ना कहीं मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के इन बिटवीन लाई करते हैं क्योंकि इनका साइज मेन फ्रेम से छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है. इन्हें हम मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहते हैं. दे आर मेनली ये मल्टी यूजर सिस्टम्स होते हैं जहां पे एक से ज्यादा यूजर जो है वो साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, या हम इसे कहते हैं मिनी कंप्यूटर जो है इज अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम. लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से ज्यादा नहीं होती. ये टाइम शेयरिंग भी कर सकते हैं, बैच प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिए दो एग्जाम्पल्स दिए हुए, एक हनीवेल का कंप्यूटर है और एक IBM का. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. We have analog computers, digital computers and hybrid computers. Analog computers जो होते हैं they are known to measure the data that varies continuously. जो भी डाटा जब continuously अगर वेरी करे तो वहां पे हम analog computers यूज करते हैं.
ये कोई भी वेरिएशन होगी किसी भी क्वांटिटी में, लाइक टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड सॉरी, ये उन्हें मेजर करते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या है? वोल्ट मीटर एंड एमीटर। नाउ डिजिटल कंप्यूटर्स are the computer systems that count things by manipulation of certain discontinuous or discrete numbers. मतलब कि डिजिटल कंप्यूटर्स में आपका जो डाटा होता है वो या तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है या डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, और इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो बाइनरी डिजिट्स की यूज होती है जो होती है 0 and 1, जिन्हें हम बिट्स भी कहते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालॉग कंप्यूटर्स। उनमें हम बाइनरी डिजिट्स यूज नहीं करते, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर्स में हम बाइनरी डिजिट्स यूज करते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को भी न्यूमेरिकली ही ट्रीट किया जाता है। आजकल डिजिटल कंप्यूटर्स ने एनालॉग कंप्यूटर्स को वो रिप्लेस कर चुके हैं। जो एडवांटेज है डिजिटल कंप्यूटर्स की वो ये है कि ये एक्यूरेट है, फास्ट है, इन्हें हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और आउटपुट जो है वो आउटसाइड डिस्टर्बेंसेस से इफेक्ट नहीं होती। एग्जाम्पल्स क्या है डिजिटल कंप्यूटर्स के? डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्कस्टेशंस, टैबलेट, लैपटॉप्स, योर स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है दैट दे आर अ गुड मिक्स ऑफ एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर्स, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों के फीचर्स का मिक्स होता है। मतलब कि हम फ्रंट एंड पे एनालॉग कंप्यूटर्स यूज करें विच इज देन फेड इनटू अ डिजिटल कंप्यूटर्स रिपीटेटिव प्रोसेस। हाइब्रिड कंप्यूटर्स को सिर्फ यूज किया जाता है फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस इन डिफेंस एंड सिस्टम्स। Now third category of classification, that is general purpose computer and special purpose computer. Now what are general purpose computers? General purpose computers जो होते हैं उन्हें डिजाइन किया जाता है ताकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस पे काम कर सके। जो आपके डेस्कटॉप्स होते हैं या नोटबुक्स होते हैं या स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। हम कई तरीके के टास्क जो हैं वो हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वर्ड प्रोसेसिंग यूज करके राइटिंग और एडिटिंग का काम कर सकते हैं। हम डिफरेंट फैक्ट्स और फिगर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर, कोई भी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, टेम्परेचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, हम उस पर कोई किसी भी तरीके की कोई भी टास्क हम कर सकते हैं यूजिंग जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो प्रोग्राम होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, रेदर प्रोग्राम्स आर इनपुट एट द टाइम ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। ठीक है। नाउ व्हाट आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं ये टास्क स्पेसिफिक कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें डिजाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर तरीके की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए। जैसे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो होते हैं उसमें हम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है उसका आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इन्हें हम डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कहते हैं बिकॉज दीज कंप्यूटर्स आर डेडिकेटेड टू परफॉर्म अ सिंगल पर्टिकुलर टास्क रिपीटेटिवली। ये रेपिटेटिवली एक ही तरीके की टास्क को बार बार परफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर ये यूज होता है, वीडियो गेम्स में यूज होता है, जो नेविगेशनल सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट का वहां वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, सैटेलाइट लॉन्च ट्रैकिंग के अंदर, ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर, एंड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज कीपिंग टाइम इन अ डिजिटल वॉच और रोबोट हेलीकॉप्टर। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक तरीके के टास्क कर सकते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स और डेडिकेटेड कंप्यूटर्स। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इस टॉपिक के एमसीक्यूज करवाऊंगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे मैं आपको वो कवर कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।